हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी मिठाई जिसका नाम है कलाकंद। तो कलाकंद आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सब्जी से। तो आप देख सकते हैं इस तरह की मिठाई आप सब बना सकते हैं नए साल पर और अपनी फैमिली से बटोर सकते हैं बहुत सारी तारीफ़ें। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये कलाकंद स्वीट मैं बना रही हूँ गोभी से। तो आज मैं ले रही हूँ एक फूल गोभी और फूल गोभी से आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद स्वीट। तो गोभी को हमें अच्छे से साफ़ करना है पहले। तो मैं इस तरह से एक एक फूल तोड़ लूँगी गोभी के और उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। और जो ये ऊपर का जो छिलके और ये नीचे का भाग निकला है गोभी का, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसका मैं क्या करती हूँ, सूप बना लेती हूँ। पानी में डाल करके इन सभी छिलकों का सूप बना लेती हूँ। तो आप भी इन छिलकों को ना फेंकें। तो चलिए आते हैं अपनी रेसिपी पर। तो इस तरह से मैं साफ़ करने लगी हूँ गोभी। और गोभी को हमें बारीक करके देखना है कि कहीं गोभी में कीड़े वगैरह ना हों। तो इस तरह से गोभी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, 2-3 बार हल्के गुनगुने पानी में धुल लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है पानी। और पानी में डाल रही हूँ मैं ये साफ़ हुई गोभी। गोभी को हमें पानी में डाल देना है और हमें कढ़ाई में इतना पानी डालना है जिससे कि ये गोभी पानी में अच्छे से डिप हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ। तो 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। 2 गिलास पानी में मैं उबाल रही हूँ ये फूल गोभी और ढक के रख दिया है। और मीडियम फ्लेम पर हमें गोभी को सॉफ्ट बनाना है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन उतार कर देखा, गोभी वैसे भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है हल्के गर्म पानी में भी अगर आप इसको डाल दो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में हमारी गोभी उबल कर तैयार हो गई है। अब हमें गोभी को पानी से अलग करना है। तो एक बर्तन पर मैं लगा रही हूँ छलनी और छलनी में हमें गोभी को छान लेना है और निथार लेना है पानी, जिससे कि हमारी गोभी का पानी अच्छे से निथर जाए। तो मैं इसको एक साइड रख रही हूँ और अब मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई को गरम कर लेना है और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि 1 कप चीनी लेनी है और इस 1 कप चीनी में मैं आधा कप चीनी इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। फ्लेम को लो कर लेना है, चला लेना है और हमें इस चीनी का कैरमलाइज जो है पिघलाना है, जिससे कि ये अच्छे से बिना पानी के पिघल जाए तो हमारी जो स्वीट है बहुत टेस्टी बने। और जो गोभी मैंने एक छलनी में छान के रखी थी जिससे कि इसका पानी अच्छे से निथर जाए, उसको वो ठंडी हो गई है। तो हमें उसको एक प्लेट में करना है और एक मैशर की मदद से मैश कर लेना है हल्का हल्का, क्योंकि गोभी बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से सॉफ्ट हो जाती, आसानी से मैश हो जाती है। तो इस तरह से गोभी मैश हो गई है। तो फिर हमें दोनों हाथों से इसको निचोड़ना है इस तरह से, जिससे कि गोभी का सारा पानी निकल जाए। तो मैं इस तरह से दोनों हाथों से भींच करके गोभी का सारा पानी निकाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं गोभी में से इतना पानी निकल गया है और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। आप इस पानी से आटा भी मल सकते हैं या फिर सूप जब बना रहे हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमारी इस्तेमाल करने की हैं, आप कर सकते हैं, फेंकना नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो गोभी है वो अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब हम इधर देख रहे हैं कि हमारी जो चीनी है वो पिघल गई है और उसने ऐसा कलर ले लिया है। तो जब ये अच्छे से पिघल जाए तो तब हमें इसमें डालना है 1 कप दूध। ये मेरे पास 1 कप दूध है, आप देख रहे हैं। इसी से ही मैं स्वीट बनाने जा रही हूँ गोभी की। तो इस तरह से जब मैंने दूध डाला है तो जो चीनी है वो इस तरह से हो गई है। तो हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और धीरे धीरे इसको पकाना है चलाते हुए। तो इस तरह से सभी जो चीनी थी वो दूध में अच्छे से पिघल गई है, मिल गई है। तो हमें अब डालना है ये गोभी मैश हुई, अच्छे से मिलाना है हमें इसको और मिलाते हुए हमें चलाना है। तो इस टाइम हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो इस तरह से आप चलाइएगा, चलाते चलाते दूध को और गोभी को हमें थोड़ा
टाइट कर लेना है, थिक कर लेना है और उसके बाद हमें डालना है जो बाकी की आधा कप चीनी बची हुई थी उसको हमें डालना है। तो इस तरह से आधा कप चीनी मैंने डाल दी है और फिर हमें पकाना है चलाते हुए। बीच बीच में हमें चलाना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारी जो बर्फ़ी है जो बनकर तैयार हो रही है उसको नीचे लगने का, कढ़ाई की तली में लगने का डर रहेगा। तो जब ये सब प्रोसेस मिलकर अच्छे से थिक हो जाएं तो फिर हमें लेना है पनीर। तो मैं यहाँ पर 125 ग्राम पनीर ले रही हूँ। अच्छे से मैश करके डाल दिया है और फिर हमें मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते रहना है। और चलाने के बाद जब ये दोनों चीज़ें यानी कि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तो जो इनमें थोड़े बहुत मोटे मोटे जो ये गोभी के और ये पनीर के चंक्स हैं उनको हमें मैशर से हल्का हल्का मैश करना है जिससे कि अच्छे से सभी चीज़ें मैश हो जाएं। थोड़ा बहुत ही हमें मैश करना है, ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलाना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, लेकिन इस टाइम पर हमें इस स्वीट को चलाना बहुत है। और अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ 1 कप सूखा नारियल जिसको मैंने मिक्सी के जार में डाल करके बारीक कर लिया था। तो उसके बाद हमारी बर्फ़ी जो है आधी बनकर तैयार हो रही है और अब हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं ये मसाले वाली बड़ी इलायची। इसके बीज कूट दिए हैं और कूट करके अब मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारी गोभी का कलाकंद तैयार हो रहा है। सच मानिए ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। आप सब इस तरीके से बना के देखिएगा, आप बार बार बनाओगे और नए साल पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इस तरह से हमारी ये गोभी का कलाकंद स्वीट बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को दूसरी तरफ रख लिया है और फिर मैंने एक प्लेट में लगा दिया है घी। तो घी को हमें प्लेट में अच्छे से लगा लेना है और फिर हमें जो ये स्वीट हमने बनाकर तैयार की है इसका मिश्रण हमें इस थाली में निकाल लेना है। स्पैचुला की मदद से हमें इसको इकसार कर लेना है इस तरह से। और हमारी ये गोभी का कलाकंद बनकर तैयार। आप एक बार इस ट्रिक से बनाइए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये इजी सा जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और नहीं पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें। और आप बताएं कि आप भी इस तरह से ही क्या गोभी का कलाकंद बनाते हैं और आप किस तरह की स्वीट बनाना और खाना पसंद करते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आधा घंटे के बाद हमारी जो मिठाई है ये अच्छे से सेट हो गई थी। तो अब मैं काटने लगी हूँ चाकू से इसके पीस। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद के पीस काट सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह के पीस काट कर तैयार कर रही हूँ और आप सभी को दिखा रही हूँ कि गोभी के कलाकंद जो मैंने तैयार किया है वो इस तरह से तैयार हुआ है। इस तरह से ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं। तो आप सब भी इस तरह से गोभी की बर्फ़ी बनाइए और परिवार से अपनी तारीफ़ कराइए और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये स्वीट सभी को पसंद आती है। हर कोई इसका दीवाना होगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे। बहुत सस्ती, कम समय कम सामान में बनने वाली ये गोभी का कलाकंद आप सभी को पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने रेसिपी के बारे में, अपने खाने के और अपनी स्वीट के बारे में मुझे बताइए और आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं वो भी मुझे लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच और मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।